तो हमने देख लिया कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध है। संसाधनों का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अब अगर हम अपनी आवश्यकताएं ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जैसे हमने अभी देखा है कि पेट्रोलियम जो संसाधन है वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। अगर नष्ट हो जाएंगे तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? मान लीजिए संसाधन खत्म हो गए, तब क्या होगा? संसाधन खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? आप विचार करिए इस पर और आप देख ही रहे हैं उसमें आज नवीकरणीय जो संसाधन तो खत्म हो जाएंगे ना, तो संसाधनों पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। तो अगर संसाधनों पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है तो जब जैसे हम अपने विकास की बात करते हैं, अपने विकास के लिए हम किस पर निर्भर हैं? संसाधनों पर निर्भर हैं। तो संसाधनों के भी विकास की बात करनी चाहिए कि कैसे हम संसाधनों का भी जो मात्रा और गुणवत्ता वो बनाए रखें, ताकि हम भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी संसाधनों का उपयोग उसी अनुपात और उसी गुणवत्ता के साथ कर सके जितनी मौज से हम आज कर रहे हैं। जितना धड़ल्ले से हेलीकॉप्टर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भर के घूम से भाग जाते हैं, उतनी मात्रा और उतनी गुणवत्ता हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो होनी चाहिए कि बस जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको पृथ्वी दी है उस रूप में गिल्ला बेटा मौज करा, खूब संसाधन दिए हमारे पूर्वजों ने हमको, गिल्ला खूब पेट्रोलियम दे दे, बच्चा तो गाल्या खूब वन दे, खूब मछली, खूब नदी तालाब, खूब पानी दे, ले बड़वा समय का चूस डावा, चूस के खत्म कर दिया, फिर जो वाली पीढ़ी है वो माटी चबाए, है ना? क्या हम ये करें? हाँ, वही कर ही रहे। हमने जो हमने अपने विकास के मॉडल बनाए, जो हमारे विकास के मॉडल थे, अभी आप देखेंगे आपकी किताब में एक बात लिखी गई है, एक ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई थी, ब्रूटलैंड रिपोर्ट करके है। इन्होंने बताया, ये लगभग 1987 के आसपास आई थी, देख लीजिएगा एग्जैक्ट मुझे करके पता। तो इसने बताया कि महाराज जो विकास के मॉडल आज हम तैयार कर रहे हैं और जिन पर आज हमारा पूरा विकास टिका हुआ है, जो खूब तेज से हम पूरी विश्व व्यवस्था जिन विकास की रेलगाड़ी के ऊपर दौड़ रही है, जो मॉडल हमने बनाया है वो एकदम बेकार है। उन्होंने संसाधनों पर इतना ज्यादा दबाव बढ़ा दिया है कि ये संसाधन चल नहीं पाएंगे, ये नष्ट होने की कगार पर है। हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं अपनी आवश्यकता के लिए, हम इनका दोहन कर रहे हैं और इतनी तेजी से शोषण कर रहे हैं कि मुश्किल से ज्यादा दिन नहीं लगेगा और ये नष्ट हो जाएंगे। तब हमारा कान खड़ा कर कि अरे यार हम तो मर जा, अगर संसाधन नष्ट हो गए, तब कान खड़े हुए हमारे। तब फिर अरे विकास के नए मॉडलों पर चर्चा शुरू हुई। तब हम उसके पहले ही थोड़ा सा चेतना और आ गई थी, इस रिपोर्ट के पहले एक चेतना और आ गई थी कि हमने स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन एक देश है ना, कहाँ है? यूरोप का देश है। कहाँ स्वीडन? स्कैंडिनेवियाई देश है ना, वहाँ होता है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड है ना। तो वहीं पर एक 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, उसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहा गया है। वहां हम लोग बैठे तो थोड़ा बहुत विचार किए। सबसे पहले चेतना वहीं आई हम लोगों के बुद्धि में कि यार पर्यावरण और जो हमारा वायुमंडल या जो भी हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंच रहा है, जिन भी कारणों से पहुंच रहा है। धीरे धीरे फिर हमने जानने का प्रयास किया, वहां पर बात हुई बहुत सारी कि इन कारणों से पहुंच रहा है। जो हमारी वर्तमान की नीतियां हैं ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के, उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, इससे ओजोन, बाद में ओजोन का भी मसला आया। तो इन सब चीजों से हम ये तो जानना शुरू कर चुके थे कि हमारी जो विकास की ये रणनीतियां ये इनमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर है। अच्छा, क्लोरोफ्लोरो वाला क्या किया? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन की जो परत है हमारे उसको नष्ट, जो फ्रिज मतलब चलाया जाता है, तो अब फ्रिज मतलब इसके फ्रिज के बजाय कौन अब क्या चलाया? अच्छा, जो रेफ्रिजरेटर में गैस यूज की जाती थी फ्लोरीन की, है ना, तो उसके जगह पर बाद में HFC ले आए हम लोग, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करना शुरू किए, है ना। लेकिन हाल में ये देखा गया कि ओजोन गैस को तो हमने, ओजोन परत को तो हमने बचा लिया, लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसें आई, इन्होंने क्या किया? तापमान में वृद्धि कर दी, ग्लोबल वार्मिंग में नाटक फैला दी। तो मतलब एक जगह बचाए तो दूसरी जगह नुकसान शुरू, है ना। तो अब उसके लिए फिर हम नए विकल्पों के ऊपर चल रहे हैं। तो मतलब एक चीज पकड़ो दूसरा निकले जा रहा है।
है ना। तो कहीं ना कहीं तो कमियां हैं ही, आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि आपके जो विकास के मॉडल है वो तुम्हारे रस्सी फंसा करके गले में बस खींच रहे हैं, धीरे 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 सांस घोट रहे हैं, खींच देंगे निकल दोगे ऊपर। तो हमने ये देखा कि जो हमारी विकास की रणनीतियां हैं उसमें बहुत कमियां हैं। वो संसाधनों का विकास नहीं कर रही थी, उनका पोषण नहीं कर रही थी, वो संसाधनों का अधिकतम दोहन करने पर टिकी हुई थी और उतनी तेजी से दोहन कर रही थी। हम अपने विकास के रथ पर सवार होकर के कुछ नहीं देख रहे हैं और चीता की तरह घोड़ा भगाए चले जा रहे हैं, बस दोहन दोहन दोहन, संसाधनों का दोहन, जितना दोहन, ये मानसिकता थी हमारे की जितनी तेजी से दोहन करेंगे संसाधन उतना तेज विकास होगा। ये मानसिकता थी हमारे विकास मॉडलों की। इन रिपोर्टों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, भैया कहाँ कहाँ रुको रुको, क्या सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, सीमित है सब कुछ, एक दिन नष्ट हो जाएगा, कौवा की तरह उड़ जाएगा। तो हमको धैर्य से, इन्होंने भी बहुत सारा योगदान दिया पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर। धीरे धीरे चीजें लोगों ने सोचना समझना शुरू किया, जागरूकता भी शुरू हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया। पृथ्वी सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि लगभग पूरी पृथ्वी के जितने भी देश थे 182 लगभग सभी देशों ने इसमें भाग लिया था, इसीलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। ये ब्राजील में बुलाया गया था, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो थी, है ना। तो वहां बुलाया गया और वहां बैठ करके विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर, जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर, संसाधनों के विकास के मुद्दे पर, कैसे इन सब चीजों का पूरा बैठ करके वहां पर चर्चा हुई और एक एजेंडा है, उसको हमने कहा एजेंडा 21, क्योंकि 20वीं सदी का ये अंतिम दौर था और 21वीं सदी आने वाली थी। 2000 से लेकर के 2100 तक का समय आने वाला था। तो वहां हमने 21वीं सदी के एजेंडे पर चर्चा किया कि आखिर जो 21वीं सदी आ रही है तो उसमें हमारे विकास के क्या मॉडल होंगे, हम कौन से विकास के नए प्रारूपों को समझें जिससे हम संसाधनों का भी विकास लगातार करते चले जाएं और संसाधनों पर दबाव भी ना हो, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर कैसे संतुलन बनाते चले जाएं। और इसी के संदर्भ में एक नई अवधारणा आई जिसको कहा गया सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसको हमने विकास के आधार पर लागू किया और उन सब चीजों के संदर्भों में हमने विकास की नई रणनीतियां बनाने का पूरा प्रयास किया। तो आज इन्हीं पर टिकी हुई है हमारे जितना भी विकास है। आज सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास क्या कहता है कि हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करें, क्योंकि वो संसाधनों पर ही निर्भर है, उपयोग तो करें लेकिन उससे संसाधनों पर कोई दबाव न पड़े, उनकी मात्रा और गुणवत्ता पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा हम उपयोग करें ताकि वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन उसी मात्रा और अनुपात में बचे रहे जिस मात्रा और अनुपात में हम उपयोग। मतलब विकास और विनाश का एक निश्चित पैमाना होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि आप बैठ करके सोचिए समझिए कि क्या जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं वो वास्तव में विकास का ही रास्ता है कि आप किस कहीं और जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को तो हम इन्हीं संदर्भों के रूप में अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। कल हम स्टाफ परफॉर्म सम्मेलन के बारे में आपको और चीजें जानकारी बता देंगे, उसके साथ साथ आप इस पर भी चर्चा करेंगे, बाकी की चीजें अब आगे।